मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, भावुक ही सुन सकता है। और भगवान की कथा सुनते सुनते जिसका मन भर जाए, जिसका, तो समझ लो अभी कथा के महत्व को उसने नहीं समझा। राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाही। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की कथा सुनकर जिसका मन भर जाए, राम कथा जे सुनत अगाई, राम कथा जे सुनत रस विशेष जाना तिन्ह नाही, रस जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण अहि भवन। जिनका मन भगवान की कथा से भर जाए तो समझ लो कथा की विशेषता को नहीं समझा। और जिसने अपने जीवन में अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, तो गोस्वामी जी कहते हैं श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि माने सर्प। जिसने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी तो उसके कान मानो सांप के बांबी के बिल के समान है। तो आपके कान तो कान है, सांप के बांबी के, सांप का घर तो नहीं। हाँ, जो रसिक होगा वही कथा सुनेगा बार बार। हनुमान जी महाराज को देखिए, हम लोगों से कोई कहे ना कि कथा में चल, और क्या करें, हमें तो समय ही नहीं है, बहुत काम है भैया, बड़ी जिम्मेदारी है, आपको कथा की पड़ी है। ले राजा अम्बरीश, राम जी के पूर्वज, अयोध्या नगरी के चक्रवर्ती सम्राट थे। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी सारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, उसके बाद भी ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करते थे। उनको फुर्सत मिल जाती थी। कथा सुनने चलो, काम नहीं है। थोड़ा सा धन हो गया, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा मिल गई, थोड़ा कुछ प्राप्त हो गया, भगवान ने कृपा कर दी, तो लोग फिर कथा में जाने से अपनी तहुन्नति का अनुभव करते हैं, बेइज्जती का अनुभव करते हैं। हनुमान जी महाराज को देखो, बुद्धिमान कैसे हैं? बोले बुद्धिमताम वरिष्ठम, सबसे श्रेष्ठ। ज्ञानियों में बोले ज्ञानी नामाग्र गण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे। ताकत कैसी है, बल कैसा है? बोले अतुलित बल धामम, अतुलनीय बल, उनकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं। कोई कहे इतनी ताकत है हनुमान जी को, अतुलित बल धामम। भगवान के चरणों में भक्ति कैसी? हनुमान जी को बोले रघुपति प्रिय भक्तम, सब चीज में हनुमान जी सबसे आगे। हनुमान जी जैसा कोई
संगीत जानने वाला नहीं, हनुमान जी जैसा कोई विद्वान नहीं, बुद्धिमान नहीं, ज्ञानी नहीं, ताकतवर नहीं। हनुमान जी महाराज एक राग का उन्होंने निर्माण किया, उस राग का नाम है लंक दहन राग। इतनी उपलब्धियां, इतना सब कुछ, उसके बाद भी हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। थोड़ा सा पद मिल गया, थोड़ी जिम्मेदारी मिल गई तो लोग कहते हैं मुझे तो मरने का समय नहीं, तुम कथा की बात करते हो। अरे प्यारे निकाल लो, नहीं तो मरने का समय तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। प्रेम से बोलो। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। जो रसिक होगा वही कथा सुनेगा। और रसिक कौन है? रसिक की पहचान बताएं आपको। आप सभी रसिक हो, लेकिन थोड़ा ध्यान और देना है। जीवन में लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, डीएम बन जावे, कलेक्टर बन जावे, आईएएस पीसीएस बन जावे, जाने क्या क्या बन जावे, लेकिन जो बहुत जरूरी है वो नहीं बन पाते। जो भगवान की कथा के लिए, ठाकुर जी के चरणों के लिए, ठाकुर जी के दरबार तक पहुंचने के लिए जो जरूरी है, हम वो नहीं बन पाते। वो क्या है? बोले वो है सरल। सरल एक ऐसा शब्द है कि लिखने में बड़ा सरल है, ना कोई मात्रा, ना कोई पैसा, रा ला है सरल की नहीं। और ये शब्द लिखने में जितना सरल है, बनने में उससे कई हजार गुना ज्यादा कठिन है। लोग डीएम, कलेक्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री सब बन जावे, लेकिन सरल नहीं बन पाए। और ठाकुर जी की भक्ति के लिए, ठाकुर जी की कृपा के लिए सरल बनना ही पड़ेगा। यदि आपके जीवन में सरलता नहीं है तो आप कृपा के पात्र नहीं बन सकते। प्यारे, तेरा रूप उन्हें नहीं चाहिए, तेरी डिग्री उन्हें नहीं चाहिए, तेरा धन उन्हें नहीं चाहिए, तेरा पावर उन्हें नहीं चाहिए। तेरे जीवन की सरलता उन्हें झुका देगी, उन्हें अपना बना देगी। हनुमान जी महाराज सब कुछ होने के बाद भी प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। ये रसिया होने का प्रमाण है प्यारे, सरलता। अति सरल है। रसिया रसिया सब कहें, रसिया न जाने को। रसिया को जानिए, रसिया में रस हो। हम दीन बंधु की कृपा चाहते हैं, दीनबंधु परमात्मा को अपना बनाना चाहते हैं, और दीनता ही नहीं। प्यारे, जब तक जीवन में दीनता नहीं, सरलता नहीं, तब तक परमात्मा तेरे पास नहीं आ सकता। क्योंकि भक्ति का सिंहासन है दीनता, भक्ति का सिंहासन है सरलता। मन में कुटिलता भरी है, मन में द्वेष भरा है, हृदय में दंभ भरा है, मन में प्रदर्शन की इच्छा भरी है, छल कपट भरा है, और भक्त बनने का नाटक करते हैं, आडंबर करते हैं। ठाकुर जी तुम्हारे पास कभी आएंगे? परमात्मा तो दीनों का सहायक है, परमात्मा तो सरल रसिक का सहायक है। और जब तक दीनता नहीं आएगी तब तक दीन बंधु की कृपा कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी?